आपको पता है 10वीं और 12वीं में पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब सिर्फ रट कर पास होने का समय नहीं। कोडिंग, इंटर्नशिप, मल्टीपल एग्जिट और फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइस जैसी बड़ी सुविधाएं आ चुकी हैं। क्या है एनईपी 2020? आइए हम आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसे भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को लागू किया था। यह 34 साल बाद आई भारत की नई शिक्षा नीति है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, कौशल आधारित और वैश्विक स्तर का बनाना है। हम एनईपी 2020 को 5 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से 5-3-3+4 सिस्टम। भारत में पहले 10+2 शिक्षा प्रणाली थी, उसे बदलकर 5-3-3-4 शिक्षा प्रणाली लागू की गई। यानी पहले 5 वर्ष प्री एजुकेशन और कक्षा 1 और 2 के लिए बात की गई है। उसके अगले 3 वर्ष कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 के लिए, उससे अगले 3 साल कक्षा 6 से लेकर 8 तक, और उससे अगले 4 साल जो है वो उसमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। यह शिक्षा प्रणाली बच्चों की उम्र और सीखने की क्षमता पर कोडिंग और स्किल्स डेवलपमेंट। अब कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग, वोकेशनल स्किल्स और इंटर्नशिप्स का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य केवल डिग्री नहीं बल्कि रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना। 3, सब्जेक्ट चुनने की आजादी। अब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की कठोर सीमाएं कम हो गई हैं। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग विषय चुन सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में बदलाव। अब बोर्ड परीक्षाएं केवल रटने पर आधारित नहीं होंगी। प्रश्न समक्ष विश्लेषण और वास्तविक जीवन में ज्ञान के उपयोग पर अधिक बढ़ावा दिया गया है। कॉलेज में मल्टीपल एंट्री एग्जिट। अगर किसी कारण छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनका साल बर्बाद नहीं जाएगा। यानी अगर पहले वर्ष में ही छोड़ देते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे वर्ष में छोड़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे वर्ष में छोड़ेंगे तो उन्हें बैचलर की डिग्री दी जाएगी, और 4 वर्ष में करके छोड़ते हैं तो उन्हें बैचलर के साथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी, और उन्हें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से उन्हें क्रेडिट प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें भविष्य में उपयोग करने के लिए उपयुक्त कर सकते हैं। एनईपी 2020 का उद्देश्य केवल डिग्री देना ही नहीं बल्कि ऐसे छात्र तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ एजुकेशन से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।